अपना परिचय दीजिए आप। सर, मेरा नाम प्रियंका भारती है। मैं हजारीबाग ज़िले के बड़कगांव प्रखंड की निवासी हूँ। 2020 में मैं हिंदी विषय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ सर। आप मूलतः हजारीबाग ज़िले के निवासी हैं। जी सर। हजारीबाग ज़िले में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं? सर, हजारीबाग ज़िले में पर्यटन की संभावना है सर। यहाँ पे वन का प्रतिशत यदि देखा जाए सर तो वर्तमान में 38% वन है। तो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टिकोण से मुझे लगता है हजारीबाग में यदि पर्यटन का विकास किया जाए सर तो संभव है। और पहले से भी सर यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं प्राकृतिक दृष्टिकोण से, जैसे कैनरी हिल, हजारीबाग अभयारण्य। और कुछ ऐतिहासिक स्थल में सीतागढ़ा, पद्मा का किला। आप केवी वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की हैं? जी सर। विषय क्या था? हिंदी सर। हिंदी साहित्य में दो निर्गुण संत कवियों का नाम बोलिए। कबीरदास, रैदास। हिंदी साहित्य में प्रेम मार्गी कवि का मतलब क्या है? सर, प्रेम मार्गी कवि का तात्पर्य है, प्रेम मार्गी कवियों का मानना था सर कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से की जा सकती है। ये सर भक्ति काल को सर दो भाग में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। तो सगुण काव्य धारा का ही प्रेम मार्गी भाग है सर। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख कवि के रूप में सर। मलिक मोहम्मद जैसी का कौन सा फेमस साहित्य है, रचना है? सर, पद्मावत। प्रयोगवाद के दो कवियों का नाम बोलिए। सर, अज्ञेय और मुक्तिबोध। अज्ञेय और मुक्तिबोध। जी सर। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी नहीं की? नहीं सर। झारखंड में नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार जी सर। झारखंड की वन की स्थिति क्या है? सर, झारखंड के वन में वृद्धि हुई है सर, 110 वर्ग किलोमीटर के लगभग में वनों में वृद्धि हुई है। जी सर। तो पहले का डाटा था 29.62% सर, अभी है 29.76% सर। तो इसका मतलब है कि झारखंड में जो चलाए जा रहे हैं वन संरक्षण कार्यक्रम वो सक्सेस हैं? जी सर, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही सर, जनवन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सर। ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम क्या होता है? सर, सामाजिक वानिकी, सॉरी सर। अभी हाल ही में नीति आयोग ने जी सर। ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया है। जी सर। उसमें झारखंड की क्या स्थिति है? सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है, गरीबी के दृष्टिकोण से अभी झारखंड में 42% गरीबी है सर। सर, रैंक क्या है पूरे इंडिया में सर, ये कंफर्म नहीं है।
भारत में अभी हाल ही में एक हिजाब का मामला बहुत चर्चा में आया था। जी सर। वो हिजाब क्या है वो? सर ये मुस्लिम धर्म में महिलाओं के द्वारा वस्त्र के रूप में इसे धारण किया जाता है सर। तो ये हिजाब चर्चा में क्यों आया? सर ये कर्नाटक का मामला है सर। वहाँ विद्यालय में लड़कियों के द्वारा हिजाब पहनकर जाया जाता है सर। तो इसका विरोध किया जा रहा है कि महिलाएं लड़कियां जो हैं वो विद्यालय यूनिफॉर्म में आएँ, उसे पहनकर ना आए, क्योंकि वो यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है हमारा। इसको लेकर सर विरोध किया जा रहा है। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान जी सर। कोविड के दौरान जो भारत के बाहर लोग रह रहे थे, जी सर। उनको भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाई थी? कोई ऑपरेशन चलाई थी उनको, प्रवासियों को या इंडियन जो बाहर विदेशी देश में हैं काम कर रहे थे, उनको लाने के लिए लॉकडाउन के दौरान? सर अभी रिकॉल नहीं कर रहा हूँ सर। कोविड के बाद जो टीकाकरण का अभियान इंडिया में चला, वो टीकाकरण बहुत सारे देश टीका बनाए। भारत का प्रोडक्ट कौन सा टीकाकरण था? कौन सा टीका था? सर कोविशील्ड। कोविशील्ड। और कोई? सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। अस्पा का नाम सुने? सर नाम सुनिए। ये अस्पा क्या है? सॉरी सर। वर्तमान समय में भारत और बांग्लादेश के बीच क्या संबंध है? सर वर्तमान समय में भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण है, और यदि पूर्व की भी स्थिति को देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत का हमेशा से संबंध मैत्रीपूर्ण ही रहा है। अभी सर सितंबर 2021 में मार्च 2021 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, और उन्होंने ये यात्रा सर बांग्लादेश के 50वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर था, और वहाँ पे उन्होंने सर उद्घाटन किए सर। सॉरी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। वो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? सर स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है सर, जिसे गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया है सर। कश्मीर में 370 हटने के बाद जी सर। कश्मीर के किस चीज़ में सुधार हुआ है? सर 370 हटने के बाद पहले की तुलना में वहाँ अधिक शांति व्यवस्था है। वहाँ जो हमेशा लगभग कर्फ्यू लगा रहता था सर, वैसी स्थिति अभी वर्तमान में नहीं है। लोग वहाँ आसानी से जाके घूम फिर सकते हैं सर। मतलब पहले की तुलना में अच्छी स्थिति है सर। हाल ही में कश्मीर से संबंधित एक फिल्म आई थी। जी सर। क्या नाम था उसका? द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स। उसका डायरेक्टर कौन था? विवेक अग्निहोत्री। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो रूस जो है एक बहुत बड़ा देश है। जी सर।
यानी कहें तो उनकी महाशक्ति के रूप में है। और यूक्रेन जो है वो बहुत छोटा देश है, तो इतना बड़ा देश इतने छोटे से देश को पराजित करने में इतना समय क्यों लगा दिया? सर, रूस और यूक्रेन का जो अभी मामला चल रहा है, तो यूक्रेन की जो स्थिति है भौगोलिक दृष्टिकोण से, वो रूस और नाटो देशों के बीच में है। रूस हमेशा से चाहता था सर कि यूक्रेन उसके समर्थन में रहे, लेकिन 2014 तक यूक्रेन में जो सरकार थी वो रूस के समर्थन में थी। तभी तक तो स्थिति ठीक थी, किंतु 2014 में यूक्रेन में सरकार बदली और अभी जो वर्तमान में सरकार है सर, उसका झुकाव थोड़ा सा नाटो देशों के प्रति अधिक है। तो ऐसी स्थिति में रूस को लगता है कि यूक्रेन नाटो देश के प्रति ज़्यादा समर्पित है, और सर रूस चाहता है कि मतलब यूक्रेन हमारे समर्थन में रहे। इसको लेकर सर 2014 में क्रीमिया जो यूक्रेन के सीमा क्षेत्र में था, उसे रूस ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, और इसके बाद संबंध में और कटुतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। और सर इतना समय रूस के द्वारा उसे युद्ध में पराजित करने में, या अभी भी सर युद्ध जारी है, तो ऐसा रूस, मुझे लगता है कि रूस चाहता है कि अभी भी यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे और रूस के प्रति समर्पित हो जाए। आपने अपना हॉबी क्लीनिंग दिया है। जी सर। ये क्लीनिंग किस तरह से सफाई करते हैं? सर मुझे घर के आसपास साफ़ सफाई रखना, घर की सफाई करना, सर इस टाइप से। ये स्वच्छता आपका हॉबीज़ है? जी सर। तो किस चीज़ का स्वच्छता रखना चाहते हैं? सर घर के आसपास जो भी कचरा हो, नाली, सड़क, सभी कुछ साफ, पर्यावरण, सभी दृष्टिकोण से। ठीक है।